इन लोगों को मैं विशेष अलग से धन्यवाद दूंगा, नहीं क्योंकि ये सर, बच्चे काफी काफी मदद कर रहे हैं अपनी। अरे यार इतना मत करो तुम यार, धन्यवाद तो तुमको लेना ही पड़ेगा। देखो, तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था, कभी कभी क्या करते हैं बेटा वो लोग बुक में बहुत होशियारी से इन चीजों को शब्दों में लिख देते हैं। माइक बंद करूंगा कि किसको माइक नहीं? क्या? क्या करते हैं वो बहुत होशियारी से शब्दों में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखना, इसको शब्दों में कैसे बोलोगे मैं बताऊं। फाइव आइडेंटिकल ब्लॉक्स, मतलब जिनके मास सेम, 5 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एंड दे आर बीइंग पुश्ड बाय अ सर्टेन फोर्स एफ। सही लिखा? यस फाइंड सर, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक। ऐसा शब्दों में बोल दिया, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक। इस तरह से बोल दिया। तो इस तरह से बोलेंगे तो अपन क्या करेंगे ना, वो आप लोग गौर करिएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बोलूं 5 लगाओ या 500 लगा दो या 5000 लगा दो, अब हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा तो आप लोग इसको बहुत आसानी से लगा लो। पहली स्टेप तो कॉमन होगी। आप लोग मेरे को बताइए, अब मैंने एक ही फोर्स लगाया बच्चों, आपको क्या सबको दिख रहा है किधर जाएंगे सबके सब? राइट साइड। राइट। भीड़ में खड़े 5 लोग, उधर से अफसर आया, पुलिस वाला आया और पुलिस वाले ने धक्का लगाना चालू कर दिया, तो सबके सब लोग किधर जाएंगे? राइट में एक्सेलरेट करेंगे, ये तो कॉमन एक्सेलरेशन। तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉमन। तो स्टेप 1 में तो कोई चेंज ही नहीं आता। बोलो सिंगल बॉडी मान लूंगा तो, सिंगल बॉडी मान लूंगा तो स्टेप 1 बोलो फटाफट। अब देखो जल्दी आंसर देंगे। स्टेप 1 में सिंगल बॉडी का मास कितना हो जाएगा? अब आंसर का टाइम फोर्स लगा रहे हैं एफ, जा किधर रहे इधर। अब मेरे को बताओ, अगर कोई अपोज करने वाला पीछे है क्या? पीछे है ही नहीं, मतलब पीछे कितना है? 0 न्यूटन। तो इक्वेशन कितनी लिखाएगी बोलो, इक्वेशन कितनी लिखाएगी? बड़ा क्यों बच्चों? माइनस छोटा को F ये क्या? minus 0 is equal to 0 बराबर 5m 5m इंटू कोई दिक्कत? तो ध्यान No, रखना, जरूरी नहीं अपोज करने वाला भी अपोजिट। अगर एक ही फोर्स से बेटा तो वही बड़ा है वही छोटा है, तो बड़ा माइनस 0 बराबर m इंटू ए। बोलो तो यहाँ से ए कॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? क्या 5/f/5m आ जाएगी? यस सर। सर हाँ हाँ बालिका, सर कोई सर आप एक बार ऊपर नॉर्मल का फोर्स बताइए। नहीं रहेगा क्या? क्या बोले? एक मिनट फिर से बोलना। सर वहाँ पे 0 न्यूटन की जगह पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं रहेगा क्या? ओह गुड क्वेश्चन। अरे बालिका अभी तो मैं कॉमन एक्सेलरेशन निकालूंगा। कॉमन एक्सेलरेशन में तो उसको एक ही बॉडी मान लेते हैं। अब ये नॉर्मल वाले सब अंदर आ जाएंगे, सिंगल बॉडी मानो। ये बालिका ने अच्छा सवाल उठाया, ये सुन लो। जब बेटा सिंगल बॉडी मानते हैं बालिका और बालक को, जब सिंगल बॉडी मान लेते हैं मतलब बाहर वाले ये पूरे को एक डब्बे में पैक कर लो। जब इन पूरे को डब्बे में पैक कर लोगे तो ये सारे नॉर्मल फोर्स तो डब्बे के अंदर ही आ जाएंगे ना, बॉडी के अंदर ही। तो इसको मत देखो, ऐसा देखो कि ये पूरी सिंगल बॉडी है, इस पे कौन कौन से लग रहे हैं, तो ये और ये वाले, समझे? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक गलती हो जाती है। ये बच्ची ने सही पूछा कि जब बेटा सिंगल बॉडी मानते हैं तो इसको एक बॉक्स में पैक कर लो। काय में पैक करना है? बॉक्स में। तो ये सब जो नॉर्मल रिएक्शंस आएगी ये सब कहाँ आ जाएगी? बॉक्स के अंदर। तो अंदर है तो इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? अंदर है तो इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? इंटरनल फोर्स internal बोलते हैं। force. तो हमें पहली स्टेप में याद होना चाहिए, सिर्फ एक्सटर्नल ये वाले को कौन सा बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो बाहर से कौन से एक्सटर्नल फोर्स निकल रहे हैं हमको सिर्फ वो लगाना होता है। ठीक है बेटा, चलो। हाँ सर। तो स्टेप 1 में कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया। अब स्टेप 2 में, ओ देखो स्टेप 2 में एफबीडी तो बनाना है, बट अब स्मार्ट एफबीडी बनाना है, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है। जब आप फोन स्मार्ट यूज करते हो तो एफबीडी भी कौन सा लगेगा? स्मार्ट एफबीडी। अभी ये स्मार्ट एफबीडी क्या है? अब आपने बोला सर स्मार्ट एफबीडी क्या है, तो बताइए। हाँ ठीक है, वो बता देता हूँ मैं। तो मैंने आपसे पूछा कि निकालू किसके बीच की नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये तो मैंने सवाल तो बताया नहीं क्या निकालना है।
फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। कहाँ लिखूं क्वेश्चन बोलो? कहाँ लिखूं? यही लिख दूं क्या? यहाँ पे फाइंड नॉर्मल फोर्स, किसके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है बेटा? सेकंड एंड थर्ड। हाँ, सेकंड एंड थर्ड। एक मैं आपको निकालना सिखा दूं क्या? बाकी फिर ऐसे तो आप कुछ भी निकाल लेना, आप थर्ड और फोर का भी निकाल लोगे, 4 और 5 का भी निकाल लोगे, 1 और 2 का भी। मैं आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना बता देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वैसे कितने कांटेक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर? टोटल कितने कांटेक्ट दिखते हैं आपको? सर 4। एक, दो, 9 4 नॉर्मल रिएक्शन तो इन लोगों के ब्लॉक्स के आपस के बीच की होगी, और ग्राउंड से कितनी आएगी? 9 हाँ हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालांकि सुन के डरना नहीं आपको, 9 बाप रे बाप 9 हो गए, ऐसे डरना नहीं। तो 5 कांटेक्ट तो ग्राउंड पे है, तो 5 नॉर्मल रिएक्शंस तो काय की आएगी? ग्राउंड की, बट ग्राउंड की तो बैलेंस हो जाएगी। और 4 कांटेक्ट किसके बीच के हैं? बोलो बच्चों। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और 4 और 5। तो 4 नॉर्मल रिएक्शन इन ब्लॉक्स के आपस की होगी, और 5 नॉर्मल रिएक्शंस ग्राउंड की। तो ग्राउंड वाली को बनाने की अब जरूरत नहीं है। सुन लो, ग्राउंड वाली को बनाने की जरूरत नहीं है। आप बताओ क्यों नहीं है? अब आगे से मैं ग्राउंड वाली को नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन तो किसको बैलेंस कर देगी? बोलो, इतने क्वेश्चन से क्या सीखा? बैलेंस कर देगी। सारी नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगी? ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगी। तो बोलो, इस एम ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? NM। ये जो N1 है, ये 10m को बैलेंस कर देगी। ये ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन भी 10m को बैलेंस कर देगी, ये भी 10m को बैलेंस कर देगी। ऐसी अब बोल रहा हूँ, सुनो, ग्राउंड वाली नॉर्मल रिएक्शन को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम सीख चुके हैं कि वो ग्राउंड को बैलेंस कर देती। तो आगे से किसी के मन में सवाल तो नहीं आएगा, सर आपने ग्राउंड वाली क्यों नहीं बनाई? तो वो लग रही है, वहां पे लगती है, बट अब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको बैलेंस कर देगी। तो हम लोग सिर्फ कौन सी बनाएंगे? ये वाली। अब देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक, कैसे थोड़ा अच्छे से समझना क्वेश्चन को ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इंडिविजुअली इन सब के बीच की नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं, तो क्या आप लोगों को लगता नहीं बहुत सारी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी? यस सर। 1, 2, 3, 4, 4 कॉन्टेक्ट है। अगर इंडिविजुअली सबकी बनाऊंगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। तो इससे बचने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखो, आपको किसके बीच का निकालना है? आपको बच्चों नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच की निकालनी है? 2 and 3 2 and 3 2 and 3 इस 2 और 3 के बीच की नॉर्मल रिएक्शन को नाम जो भी देना हो आपको, N1, N2, N3, वो आपकी इच्छा है ना, वो आपकी सहमति है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा। मैंने बोला ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो, इसको भूल जाओ। ध्यान से देखो, ट्रिक क्या है? सिंगल बॉडी ट्रिक। तो आप किन्हीं भी 2 या 3 बॉडीज को सिंगल बॉडी कंसिडर कर सकते हो बच्चों। वो सिंगल बॉडी ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनना। जब 2 और 3 के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है बच्चों, तो देखो इसको यहां से डिवाइड कर लो, इसको यहां से डिवाइड कर लो। अगर इसको मैं यहां से डिवाइड कर लूं, तो इधर वाले 2 ब्लॉक को सिंगल बॉडी मान सकता हूं, और इधर वाले 2 ब्लॉक को इधर वाले 3 ब्लॉक को सिंगल बॉडी मान सकता हूं। वो समझना, धीरे धीरे बोलो। तो जब 2 और 3 के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो क्या करना होगा बोलो? तो इधर वाले 2 ब्लॉक को सिंगल बॉडी मान लो, और इधर वाले 3 ब्लॉक को सिंगल बॉडी मान लो। तो इन दोनों को अगर सिंगल बॉडी मान लोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2M। और इधर वाले को सिंगल बॉडी मान लोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा? 3M अब पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद समझना है उससे फायदा क्या हुआ। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो पहले 5 ब्लॉक का सिस्टम था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट। कैसे? अब आपका सवाल आएगा, सर अब जब इन दोनों को सिंगल बॉडी मानूंगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच की 1 और 2 की, तो ये तो इंटरनल बन जाएगी, इंटरनल। यस सर।
इंटरनल मतलब जो बॉक्स में आ गई। और मुझे बताओ, जब 3, 4, 5 को सिंगल बॉडी मानूंगा बच्चों, तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन 3 और 4 की और 4 और 5 की ये भी कैसी बन जाएगी? इंटरनल बन जाएगी, मानते हो? Yes, sir. कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस का विषय है। सबसे पहले स्टेप में तो कॉमन एक्सीलरेशन निकालो। कॉमन एक्सीलरेशन के लिए सबको सिंगल बॉडी में, तो वो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट कर लिया। फिर जब ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं तो वहां स्मार्ट एफबीडी बनाते हैं। स्मार्ट एफबीडी मतलब सिंगल सिंगल बड़े बड़े ब्लॉक्स बना लो। तो जब 2 और 3 के बीच निकालना है तो इन दोनों को सिंगल बॉडी मान लो और इन तीनों को सिंगल बॉडी मान लो। तो उधर वाली जो बॉडी है उसका मास कितना आ जाएगा बच्चों? 2m आ 2m. जाएगा। और इधर वाली जो ब्लॉक है इसका मास 3m. कितना आ जाएगा? 3m आ जाएगा। सहमत हो? फोर्स देखो, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो किस पे लगा रहे हो? जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो किस पे लगा रहे हो? इधर वाले 3m पे लगा रहे हो कि उधर वाले 2m पे? 2m. 2m. 2m पर। और किधर की ओर लगा रहे हो? क्या राइट की ओर लगा रहे हो? बोलो, सही बोल रहा हूँ? तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो इस पे लगेगा, इधर की ओर, इधर की ओर, राइट की ओर। दैट इज इक्वल टू कितना? F, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? F। अच्छा, ग्राउंड वाले लगाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो ग्रेविटेशन को बैलेंस कर देंगे। हम नॉर्मल रिएक्शन बोलो, देखो ये 2 है और ये क्या है? 3 है। ये कौन सा है? 2 है और ये कौन सा है? 3। इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी देखना। तो अगर इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा 2 और 3 के बीच की, तो वो डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी? बोलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. सहमत हो मेरी बात से? तो अगर डायरेक्शन ऐसी होगी तो जो 2m वाला, जो 2m वाला ब्लॉक है उस पे किधर लगेगी? उस पे किधर लगेगी? लेफ्ट में लगेगी। Left. और जो 3m ब्लॉक है इस पे किधर लगेगी? राइट में। ऐसा लिख दूं? राइट में. हाँ, तो ये वाले ब्लॉक पे किधर लगेगी बच्चों? लेफ्ट में लगेगी। और ये वाले ब्लॉक पे किधर लगेगी? राइट में लगेगी। नाम क्या दूं? N. N1 नाम दे दो, कुछ भी तो आपकी इच्छा है। N1 नाम दे दो, N या N1 जो भी आपको देना है। तो 2 और 3 के बीच के जो भी आपको नाम देना, नाम आप लोग दे दो। ये मैंने एफबीडी बना दिया, जिसको मैं स्मार्ट एफबीडी बोल रहा हूँ। स्मार्ट एफबीडी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर 5 ब्लॉक्स को हमने सिंपल 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। वाई डायरेक्शन वाले बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं? बैलेंस। बस स्मार्ट एफबीडी बनाने के बाद क्या बताना पड़ता है? एफबीडी बनाने के बाद क्या बताना पड़ता है? अच्छा, इस पे 3m वाले पे कोई एक्सटर्नल लग रहा है क्या? 3m वाले पे No, sir. देख लो। No, sir. बस नहीं, बस Yes, sir. एफबीडी बनाने के बाद क्या बताना पड़ता है बच्चों? कि वो किधर जा रहे हैं। तो दोनों की दोनों ब्लॉक किधर जा रहे हैं? ये भी राइट में जा रहा है बोलना, और ये भी राइट। देख लीजिए, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। वाई डायरेक्शन वाले बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस हो गए। बच्चों बस आप बताओ, इक्वेशन किस पे लिखूं? इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? इस वाले पे। और कौन सा बड़ा है? इस 2. वाले पे अगर लिखूंगा तो कौन सा बड़ा है? 2. 2 बोलो, double इस वाले पे बड़ा लिखूंगा तो बड़ा कौन सा बड़ा है? F. F ये minus. किधर धका रहा है बच्चों? हाँ, ये Right किधर side. धका रहा है? राइट राइट में। Right. ये किधर धका रहा है? Left side. लेफ्ट में। बट ये जा किधर रहा है? राइट Right side. राइट। Right. मतलब ये तो अगर इस पे इक्वेशन लिखाएगी तो कितनी होगी? F माइनस F N1 minus N1. 2M इज इक्वल A टू form. कितना है? 2M into इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? इस पे N1 कितने? N1. One. N1. क्या इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? No. नो No, sir. लग रहा नहीं लग रहा है, मतलब 0 न्यूटन। तो इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी बच्चों? N1 N1 minus 0 0 is equal to 3M. 1 minus 0. ठीक है? तो एक बात ध्यान देना बेटा, जब इस पे इक्वेशन लिखोगे ना तो इससे भी N1 की वैल्यू ही मिलेगी। जब इस पे इक्वेशन लिखोगे तो इससे भी N1 की वैल्यू मिलेगी। हमें हमेशा वो इक्वेशन प्रेफर करनी है बेटा जो इक्वेशन में नंबर ऑफ फोर्सेस कम हो, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। तो आंसर दोनों वही आएगा। मैं लिख देता हूं, अगर 2m पे इक्वेशन लिखूंगा स्टेप थर्ड, अगर 2m पर इक्वेशन लिखूंगा तो आपने बोला कितनी आ रही है?
F माइनस N1 बराबर 2m इंटू ए कॉम कितना था बच्चों? F by M. F by 5m. नहीं, F/5m है बेटा, ठीक है, F/5m, m से m कट जाएगा बोलो, तो जो F माइनस N1 की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? 2F/5 आ जाएगी, m से m कट जाएगा, तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी उसको उधर ले जाओ, एलसीएम लेके काट देना, वो कितनी आ जाएगी? 3F/5, दैट इज द आंसर। ये नॉर्मल रिएक्शन किस ब्लॉक के बीच की है? बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बोलो 3m वाले का एफबीडी लिखूंगा तो इक्वेशन कितनी बोली? इस पे लिखूंगा तो कितनी आएगी? n1 माइनस 0 बराबर 3m इंटू ए, तो वो कितनी आ जाएगी? n1 माइनस 0 बराबर 3m इंटू ए कॉम कितना है? F 5। by 5. अभी सुनते जाना, तो n1 की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी? 3F/5। देख लो बच्चों, क्या दोनों से सेम आंसर आया? क्या जवाब दो। Yes, sir. हाँ, ज्यादा Yes, जल्दी sir. किससे आया? ज्यादा जल्दी किससे आया देखो, 3m से. किससे किससे? Sir, किससे 2m. Second 3m M. से. 3m से जल्दी है. हाँ, 3m से ज्यादा जल्दी आया ना। यहाँ पे आपको एक ही स्टेप में आंसर आ गया, यहाँ पे आपको एक स्टेप मारनी पड़ेगी ना बीच वाली। तो ये बात भी आपको मेरी ध्यान रहेगी क्या, कि हमेशा उससे इक्वेशन लिखना प्रेफरेबल होता है जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस कम होते हैं। यहाँ 2 फोर्सेस है बच्चों, और यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है, तो इससे आंसर लिखना ज्यादा बेहतर होगा। आप कंक्लूड करता हूँ और फिर आपको कुछ काम दूंगा तो आपको भी समझ में आएगी। सबसे पहले स्टेप में सुन लो। हाँ, अगर 2 ब्लॉक सिस्टम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 3 ब्लॉक सिस्टम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर वाले का एफबीडी बना दो और इधर वाले का एफबीडी बना दो। इसमें भी वो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बट इसको आप अलग रखना। बट अगर 3 से ज्यादा, अगर 5 ब्लॉक 4 ब्लॉक ऐसे सिस्टम लिखते हैं तो फिर नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में पहली स्टेप में तो सबको एक बड़ा बॉक्स बना लो। जब बड़ा बॉक्स बनाएंगे तो सारी नॉर्मल रिएक्शंस ब्लॉक के अंदर ही आ जाएगी, तो वो सब खत्म होके एक बड़ा बॉक्स बना। तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सही है, कॉमन एक्सेलरेशन। फिर बस जब ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं तो स्मार्ट एफबीडी बना सकते हैं। स्मार्ट एफबीडी में क्या करते हैं, बड़े 5 ब्लॉक को 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो जब 2 और 3 के बीच की बनाना है तो एक लाइन खींच दो, इधर वाला एक ब्लॉक और इधर वाला एक ब्लॉक। तो जब इसको एक ब्लॉक बनाओगे तो इसकी सारी नॉर्मल रिएक्शंस अंदर आ जाएगी और इसकी सारी नॉर्मल रिएक्शन अंदर आ जाएगी। बस एफबीडी बना लो। वाई वाले फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है आगे से, क्योंकि वो बैलेंस हो जाते हैं। तो एक्स वाले कौन से हैं, तो इस पे एक्सटर्नल, और 2 और 3 की नॉर्मल रिएक्शन इस पे लेफ्ट, इस पे राइट। इक्वेशन लिख दो। अब मेरा सवाल आप लोगों से, हाँ सर अगर ग्राउंड के साथ पूछे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. हाँ हाँ, पूछेगा ही नहीं ग्राउंड रिएक्शन पहली बात तो इस चैप्टर में। वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताई थी। वो हमेशा ब्लॉक्स के बीच की नॉर्मल रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से क्या है, देखना हो। मेरा सवाल आप लोगों से क्या है, सब कुछ बताना है आप लोग सेम। मेरा सवाल बस ये कि अब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शंस की वो चेंज कर दूं, किसी और ब्लॉक्स के बीच की पूछूं बच्चों, तो अब क्या बनेगा मेरे को बताना। एम 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 एम, और सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई। 1 2 3 4 5। अब बच्चों बताओ, अगर मैंने 3 और 4 के बीच की नॉर्मल रिएक्शन पूछ ली N3 4, तो बताओ क्या क्या चेंज आएगा। कॉमन एक्सेलरेशन में कोई फर्क आएगा क्या, बोलो। No. No, sir. कॉमन एक्सेलरेशन तो sir. सेम रहेगा। मैं वापस लिख दूं पीछे से, सेम टू सेम कितना था, फोर्स F अपॉन टोटल मास 3m। अब मेरे को बताओ स्टेप 2 स्मार्ट एफबीडी में चेंज आएगा। स्मार्ट एफबीडी में क्या चेंज आएगा बताओ। जब 3 और 4 के बीच की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी तो सिंगल बॉडी किस किस को मानो। 1 2 3. So 1, 2, 3 and 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. बिल्कुल, तो ऐसा बना लो। ऐसा बनाओगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा बना लूं, आप लोग बनाते ना बायो में सेल डिवीजन,
बायो में बनाते हो ना, बनाते सेल डिवीजन आया कि नहीं आया आपका अभी तक? ऐसा बना लो, तो एक पार्ट इधर अलग और एक पार्ट इधर अलग। अभी मेरे को बताओ, जब इन तीनों को एक बॉडी मानूंगा तो क्या ये सारी नॉर्मल रिएक्शन अंदर आ जाएगी? इसको बनाने की जरूरत है क्या इन तीनों को? नो सर। No, वो भी sir. ध्यान रखना, नहीं तो आप में से कोई कुछ सवाल उठा देगा, सर वो कहाँ ले गए, आप तो पहले लेते थे, आप क्यों नहीं ली? तो ऐसी बातें नहीं करना बेटा ना, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया। बोलो, तो इधर वाली तीनों बॉडी का मास कितना हो जाएगा? 3m, और इधर वाले का कितना हो जाएगा? 2m। हिमांशु ठीक है बेटा? तो ऐसा बना लो, यस सर। है ना? अब दूसरा, आप में से कुछ बच्चे सवाल उठा देंगे, सर ये चौकोर ब्लॉक गोल कैसे हो गए? ये सारे सवाल हैं जो पुराने पहले बच्चों ने पूछे हैं, तो मैं उनको दिमाग में रखता हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, सबके दिमाग में सवाल आ जाता है भाई। 11th क्लास के बच्चों के दिमाग में कुछ भी सवाल आ सकता है। अभी आप लोग जैसे जैसे 12th में जाओगे, थोड़ा सवाल आपके कम हो जाएंगे। तो कोई बच्चा बोले सर ये चोकोर ब्लॉक्स गोल कैसे हो गए? तो भाई शेप एंड साइज पे हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं ना, मेरा सिंपल सवाल है, इट इज ऑल अबाउट द मासेस। तो यहाँ 3m मास है तो ये 3m मास ले लिया, यहाँ 2m है तो 2m ले लिया। बोलो अभी एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है? ये 3m पे कि 2m पे? 3m। किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। ओके, क्या वाई वाले बनाऊं? वाई वाले तो नहीं, सबको पहले बैलेंस जरूरत नहीं है। हाँ अब बोल दो, ये मेन चीज है, यहाँ गलती नहीं हो। 3 और 4 के बीच की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी? 3 और 4 के बीच कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सही है क्या? बोलो। यस। yes. तो 2m ब्लॉक पे किधर लगेगी? जो इधर वाला ब्लॉक 2m है, उस 2m वाले ब्लॉक पे किधर लगेगी? हाँ राइट। बिल्कुल, इस पे किधर लगेगी? राइट में, ठीक है ओके। हाँ, इसको जो भी नाम देना हो, n1 है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम के पीछे मत पड़ जाना। तो इस पे राइट में लगेगी और इस पे लेफ्ट में लगेगी। फैजल? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। अभी नए बच्चों को जाना नहीं, मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी, ठीक है? और सबका मोशन किधर है? राइट में। हाँ परिधि, हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर समझ रहा है। और कौन थी? खुशी, वी हैव खुशी। हाँ सर। आपको डाउट है बेटा कोई? नहीं सर। मोहम्मद आदिल? नो डाउट। प्रणय नहीं आ रहा है? प्रणय छुट्टी पे है क्या? प्रणय, तुम बेटा कल नहीं आए थे? प्रणय प्रणय प्रणय, आज ही छुट्टी पे है। ऐसे कैसे काम चलेगा? वैष्णवी तायवाड़े, और कौन कौन नए बच्चे थे अपने पास? वैष्णवी सर। तायवाड़े, आपको बेटा कोई डाउट हो तो पूछते चलो। वैष्णवी तायवाड़े, और कौन नया था अपने पास में? कुणाल, कुणाल चंदन। यस सर। सर मेरे को टाइम हो गया अब। अभी भी तुम में थोड़ा नयापन है। देखो जब आप लोग आते हो तो आप लोगों में नयापन होता है, वो नयापन तुम में अभी भी थोड़ा है। मतलब ऐसा मत सोचना पुराने बच्चों से क्यों नहीं पूछता हूँ, थोड़ा पुरानों से तो मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग भी फेमिलियर हो गए होंगे पढ़ पढ़ के। और कौन कौन था यार, नाम याद नहीं आ रहा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के ताड़े, यस सर। तुम भी बेटा पूछते चलो, आपको कोई डाउट हो तो। हाँ। हाँ बालिका, बोलते चलो। तो ये हम लोगों ने स्टेप 2 में स्मार्ट एफबीटी बना लिया। बस इसके बाद का सफर आप लोगों के हाथों में मैं देता हूँ। एक पेशेंस आप लोग लिख लीजिए और कारनामे आप लोग कर लीजिए। इक्वेशन लिख लोगे? यस 2f/5. सर 2f/5। 2f/5। अब ये सर 2f/5। बाकी सारे आपके होमवर्क है। मैंने किसके बीच निकाल दी? हाँ एक बार ये दिखा देता हूँ। हाँ इस, अच्छा इक्वेशन किस पे लिखूं? इस पे लिखूं कि इस पे लिखूं? ज्यादा बेहतर कौन सी सर है? 2m पे इजी होगा। 2m पे. रेस्ट ऑफ ऑल इज योर होमवर्क। आप लोगों को सबको क्या निकालनी है?
आपको सारी किसके बीच की निकाल दी मैंने, किसके बीच की निकाली? 2 और 3 के बीच की निकाली, 3 और 4 के बीच की निकाली। अभी आपका काम क्या बच्चों, 4 और 5 के बीच की निकाल के रखना और 1 और 2 के बीच की निकाल के रखना। लिख दो होमवर्क, और ये करना है बेटा होमवर्क में। और जिसने होमवर्क अभी तक सेंड नहीं किया है सेंड कर देना बेटा, हाल अच्छा नहीं होगा नहीं तो। नहीं, फाइंड होमवर्क क्यों लिख दिया मैंने? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 4 and 5, बस जाओ ऐसा निकाल लेना, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल फोर्स वाले होता हूँ जो। अच्छा, अब क्या यही शॉर्ट ट्रिक मेरे को सर तुम लोग, ये कौन है बोलो? हाँ सर अगर 3 से ज्यादा ब्लॉक्स नॉन आइडेंटिकल हो गए तो फिर? तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा, तो भी ये सब लग जाएंगे। आइडेंटिकल के लिए सर आप जरूरी एक बार नहीं है। होमवर्क बता सकते हैं क्या फिर से? एक मिनट रुको, ये बालिका ने क्वेश्चन पूछा, एक होमवर्क और दे रहा हूँ मैं, ये लो। सर होमवर्क की फोटो ग्रुप में सेंड करना। हाँ भेजूंगा। इस बालिका ने बोला नॉन आइडेंटिकल तो क्या होगा, लो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो, ठीक है किलो। और ये दिखाया इसको मैंने इधर से 20 न्यूटन से, चलेगा? बोलो फाइंड क्या करना है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स किसके बीच? सर उनको जोड़ देंगे ना? हाँ वो आप देख लेना, 1 kg और 2 kg, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ 2 kg एंड 3 kg पर सबको करना है बेटा, ये नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, मेरे को बोलना मत। 3 kg एंड 4 kg, ग्राउंड वाले नॉर्मल रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं, उसको बनाना मैं बता, ठीक है। ये होमवर्क हेलो, ठीक है वालिका, यस सर। है ना? ये आप लोग कर लीजिए, सेम स्टेप फॉलो करना, मेरे को बताना स्टेप फॉलो कर पा रहे हो, स्टेप 1 निकाल पा रहे हो कि नहीं, सिंगल बॉडी बना पा रहे हो कि नहीं बना रहे हो, स्मार्ट एफबीडी किस किस को एक बनाएंगे, वो आप लोग मेरे को बताना, आप लोग बना पा रहे हैं, ठीक है। सर अगर 1 kg एंड 4 kg में निकालना हो तो? अरे 1 kg और 4 kg मतलब 1 और 4 के बीच कांटेक्ट थोड़ी ना बालिका, कांटेक्ट किसके बीच है? 1 kg और 2 kg के बीच है, तो नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच आएगा। और किसके बीच है? 2 और 3 के बीच। और किसके बीच है? 3 और 4 के बीच में। तो 3 नॉर्मल रिएक्शंस इनके बीच में आएगी ना, आपस के बीच। और 4 कहाँ से आएगी? 4 कहाँ से आएगी? डाउन। ग्राउंड से। तो जो ग्राउंड से आ रही है मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, उसको भूल जाओगे क्या? बोलोगे? तो हाँ उसको भूल सर। जाना, आपको जरूरत नहीं उसकी, उसको जरूरत ही नहीं, भूल जाओ, इसको है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता चल गया है कि वो तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगी। तो यहाँ पे कितने नॉर्मल्स होंगे बच्चों? 1 2 और 3, ये तीनों नॉर्मल फोर्स आपको calculate, बोलो सही है भाई? ओके सर। ओके ओके ओके, सर। सो लेट आगे ये होमवर्क करना, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ऊ, सर होमवर्क है क्या ये भी? नहीं ये थोड़ा अब मेंशन बोर्ड पे लाया। नाउ लेट अस ब्रिंग अ टेंशन फोर्स। आओ तुम्हें हम टेंशन दें। सर अभी भी हाँ तो टेंशन। अभी कहाँ है टेंशन, कहाँ लिया था? सर अभी अभी भी आया तो था रोक टेंशन है? अभी कहाँ है रोक? सर, अब वो ये क्या हुआ? आदमी ने रस्सी दी थी ना। अरे इसमें रस्सी नहीं, इसमें तो धक्का है, धक्का। अब रस्सी आप देंगे ना आदमी को, रस्सी कहाँ ली मैंने? मतलब वो स्टार्टिंग वाले में ली। ये, हाँ ये रस्सी नहीं थी, ये तो धक्का, धक्का था, नॉर्मल धक्का, हाथ है उसका ये, ठीक है। ये तो हाथ है रे, बहुत कानून के हाथ है वो, बहुत बड़े। देखो अगर ये बीच में छूट जाए क्वेश्चन तो चिंता नहीं करना, उसको आधा कल करा देंगे। मास ले लूं? 2 kg, 3 kg और
ये अच्छा 2 3 5 3 2 5 कर रहा है बेटा तू, ये ले। अब इसको मैं अब मैं रस्सी से खींचता हूँ। अब इसके हाथ में हमने रस्सी पकड़ा दी, यस, ये लो। नाउ इट इज पुलिंग with a force of 50 न्यूटन, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया भी था कि रस्सी से हमेशा पुल कर सकते हो, ना कि पुश। Push. सहमत हो? तो ये जो पुराने क्वेश्चंस में करा रहा हूँ ये सब पुशिंग फोर्स है, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, पुश कर रहे हैं। Push. पुश कर रहे हैं मतलब ये रस्सी से बांध के पुश नहीं कर रहे हैं। जैसे ये 50 न्यूटन लगा है तो ये रस्सी से बांध के, हाँ अगर रस्सी से बंधा है तो फिर पुल करेंगे। अभी सेम क्वेश्चन से सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर टेंशन फोर्स को भी बच्चों में इंक्लूड करूंगा, अच्छे से देखिएगा। ट्रेन के डब्बे वाली प्रॉब्लम है ये। ट्रेन के डब्बे हो गए 1 2 3, 3 ट्रेन के डब्बे 2 किलो 3 किलो और 5 किलो के। और ये हमारा बच्चा जो इसको इंजन मान, ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, 50 न्यूटन के फोर्स से उसको पुल कर रहा है। सहमत हो? अब Yes. फर्क क्या है, फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चंस में ध्यान सुन बच्चों, ये तीनों ब्लॉक्स आपस में कैसे रखे होते थे, कांटेक्ट में रखे होते थे। कांटेक्ट में थे। सहमत हो मेरी बात से? जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें ये तीनों ब्लॉक आपस में काय में रखे होते थे, कांटेक्ट में रखे होते थे। बोलना अगर ये बच्चों कांटेक्ट में रखे होते थे तो कांटेक्ट में होने के कारण इनके बीच जो फोर्स लगता था वो कौन सा फोर्स था? Normal. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल यही आज के पूरे लेक्चर में सिखाया कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल निकालो, इन दोनों के बीच का। अब मेरे को बताओ ये, अब ये जो ब्लॉक्स है ये कांटेक्ट में है कि रस्सी से बंधे हैं? रस्सी से रस्सी से बंधे बंधे। रस्सी से बंधे सब कुछ सेम रहेगा, बस अब कांटेक्ट की बजाय रस्सी से बंधे। रस्सी से बंधे होते हैं तो कौन सा फोर्स आ जाता है? Tension. टेंशन सिंपल सी बात है, जितनी रस्सी होगी उतने टेंशन होंगे। यहाँ रस्सी कितनी है बच्चों? 3. 1 2 और 3। इस वाली रस्सी का टेंशन तो दिया है, इस वाली रस्सी का टेंशन फोर्स तो दिया हुआ है ना, कितना? 50। क्या इस रस्सी में टेंशन को T1 नाम दे दूं? बोलो। और क्या इस रस्सी में टेंशन को T2 नाम दे लूं? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो इस रस्सी में जो तनाव डेवलप होगा वो T1 होगा, इसमें जो होगा T2। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ सुनना ध्यान से, फाइंड दिस। थोड़ा क्वेश्चन को अलग कर रहा हूँ अब ये अपने को सोचना है, वो बुक में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये इसका मतलब क्या पूछा, क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ टेंशंस। मतलब इस रस्सी में कितना फोर्स डेवलप हुआ बच्चों और इस रस्सी में कितना फोर्स डेवलप हुआ, उसका रेशियो। रेशियो मतलब क्या है, सिंपल यार, T1 निकालो T2 निकालो, डिवाइड कर दो उसको। चलो अभी स्टेप 1 तो सेम रहेगी, स्टेप 1 को चेंज नहीं करना बेटा। क्या अभी भी सबके सब साथ साथ चलेंगे? बोलो किधर चलेंगे? Right side. राइट में। Right. क्यों जाएंगे राइट में? क्यों जाएंगे? क्या लेफ्ट में रोकने वाला कोई फोर्स है क्या? नो सर No. नो सर 10 न्यूटन से अगर राइट में खींचोगे तो सारे के सारे ब्लॉक्स का मोशन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल साथ। आदत डालो, जब वो साथ साथ चलते हैं तो उनके एक्सेलरेशंस कैसे होते हैं बच्चों? कॉमन होते हैं। बोलो कॉमन में क्या करूंगा, सिंगल बॉडी मान लूं? जवाब दो, सिंगल बॉडी मान लूं? नो सर। नहीं मानो? Yes, sir. अब ऐसे ऐसा जवाब क्यों दिया? मैं कॉमन एक्सेलरेशन क्या करते हैं भाई? कॉमन हाँ सर, एक्सेलरेशन यस सर। सिंगल बॉडी। अरे स्टेप मत बोलो रे, इतनी सी उम्र में मत बोलो बेटा, अभी बहुत सारी चीज याद रखनी है अपने को। स्टेप 1 में सबको सिंगल बॉडी कंसिडर करते हैं। बना लूं सिंगल बॉडी? अब जब इनको Yes. सिंगल बॉडी बनाऊंगा तो जवाब देना, वो आप लोगों के मन में कभी सवाल आता है, जब इनको सिंगल बॉडी बनाऊंगा तो क्या ये सारे फोर्सेस T1 T2 सब बॉडी के अंदर ही आ जाएंगे? आप तो पूरी बॉडी को देखो बाहर से, तो बाहर से इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कौन सा है? 50 न्यूटन। देखो आदत पड़ जानी चाहिए। तो इन सबको जब सिंगल बॉडी बनाऊंगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 3 5, दैट इज इक्वल टू कितना? 10। 10 kg.
और किसी के मन में फिर सवाल आ रहा हो सर T1 T2 क्यों नहीं लिया, बोलो, तो ये कौन से फोर्स बन जाएंगे, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल के इंटरनल? इंटरनल। बिल्कुल, तो बस ये आदत डालनी है अपने को, ये चीज बुक में नहीं लिखी होती इसलिए बता रहा हूँ कि जब सिंगल बॉडी बनाते हैं तो अंदर वाले फोर्सेस को मत लो, इसको हटाओ, खत्म करो खत्म करो। इसको बाहर से कितने से खींच रहे हो, सिर्फ 50 न्यूटन। किधर खींच रहे हो, T3 से खींच रहे हो, कितने से, 50। अच्छा वाई वाले क्यों नहीं बनाए, अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है सर वाई वाले, हाँ तो ये 20 न्यूटन को बैलेंस कर देंगे, ये 30 को और ये 50 को बनाने की अभी जरूरत नहीं है, समझे? तो क्या इसको रोकने वाला पीछे कोई है क्या, जीरो। एक्सेलरेशन किधर है, राइट, तो बोलो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की मेथड को वहां भी वही थी, यहाँ भी वही। सिंगल बॉडी बनाओ, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर है, बोलो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा माइनस छोटा कोई है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 10 एकॉम, बिल्कुल कितना आ जाएगा, सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है। अब मेरे को बताओ मीटिंग खत्म होने में कितना टाइम बचा है, स्टेप 2 लिखूं कि नहीं लिखूं? 1 सर मिनट, 2 मिनट है। 4 मिनट है सर। 1.5 मिनट, 4 है, सर 1.5 मिनट। चलो ठीक है, सुनो 1.5 मिनट है तो मैं आपको वो कर देता हूँ कुछ। आज कौन सा डे अपना, फ्राइडे है ना? हाँ, तो अगली बैठक अपनी कल होगी शाम को, और कल शाम को, आज मैं आप लोगों को अपना अभी होमवर्क नहीं भेजना है, जो अपना टेस्ट का सिलेबस है बेटा वो सेम टेस्ट है जो पिछली बार था, पिछली बार टेस्ट नहीं होना आपका, सर हाँ और सर। जो अगला टेस्ट होगा बेटा नेक्स्ट संडे, उसके लिए चौहान सर भी अनाउंसमेंट करेंगे, शायद कर दिया होगा, वो आप लोगों का स्टार ऑफ द मंथ होगा, अपने वहाँ एक यही वाला स्पेशल है। होता है। सर ये ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, वो नेक्स्ट वाला है, अभी चौहान सर आपको अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अभी उसके लिए ने आपको बताया सर। कब बताए थे। अभी बताया था कि कल बताया था? कल हाँ तो वो मेरी बात हुई है, थोड़ा एक वीक का मैं चाह रहा हूँ आपको प्रिपरेशन का टाइम तो मिले, एकदम से आपको बताएंगे तो कैसे मजा आएगा, पूरे एक वीक प्रिपेयर करो, वो उसमें रिवॉर्ड भी होगा, जो फर्स्ट पोजीशन होगा उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा, और बाकी डिटेल चौहान सर आपको बताएंगे, तो उसके लिए बढ़िया तैयारी, पूरे फुल सिलेबस होगा, जितना भी अभी तक हुआ है उसका फुल सिलेबस रहेगा, ठीक है? की ऑफलाइन? नहीं नहीं, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं, है ना? तो आपको जो रिवॉर्ड रहेगा वो बिल्कुल ऑफलाइन बुला के दिया जाएगा, बट अभी फुल सिलेबस है तो अपन उसको एक हफ्ते अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है? इस